Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP. So friends, हम लोगों ने पिछली क्लास में प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स उन्होंने लिया है, पोषक तत्व लिए, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी बॉडी के जितने सारे पार्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। यदि फ्रेंड्स आपने ये सारी क्लासेस ना देखी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अब वहाँ जाकर सारी की सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं। आप जब एक लाइन से सारी क्लासेस देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। सो अब वहाँ जाकर सारी की सारी क्लासेस एक लाइन से देखें, नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, ट्रस्ट करिए। ओके, सो फ्रेंड्स आज मैं बात करूँ किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो वो है न्यू टॉपिक जिसका नाम है कि एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल। हिंदी में क्या बोलेंगे तो जंतुओं में पोषण, ठीक है, या प्राणियों में कैसे पोषण होता है, उससे रिलेटेड आज का चैप्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में, क्या क्या सारी चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो एनिमल का न्यूट्रिशन है उसमें 3 चीज़ें सम्मिलित है। कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ है कंपोनेंट ऑफ फूड, या न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, पोषक तत्व बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि जो भोजन के घटक हैं वो सम्मिलित हैं, है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। जो ये सारी चीज़ें हैं इनको हम लोगों ने सबसे पहले ही कंप्लीट कर लिया है फूड वाले टॉपिक में, जिसमें सब टॉपिक था कंपोनेंट ऑफ फूड और सोर्स ऑफ फूड था, क्लीनिंग ऑफ फूड था। सबसे पहले इसी को कंप्लीट किया था, है ना, कंपोनेंट ऑफ फूड को ही तो कंप्लीट किया था सबसे पहले। तो ये चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, और आपने पढ़ा ही होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसके बाद इसमें पढ़ना है किसके बारे में, भोजन के कौन कौन से इंजेस्ट करने के प्रोसेस है, कौन कौन से मैथड है, यानी कि जो भी फूड है हमारा उसके अंतःग्रहण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, लेने की कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ना है, शरीर में आहार के उपयोग, ठीक है, शरीर में आहार के उपयोग की विधि, शरीर में आहार के उपयोग की विधि पढ़नी, यानी कि जो भी हमने फूड लिया है, ठीक है, जो भी हमने फूड लिया है किसी भी मेथड से लिया हो, ठीक है, किसी भी मेथड से लिया हो, जो हमने फूड लिया है वो जो अंदर जाने के बाद कौन कौन से मेथड से या फिर कौन कौन से प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो थोड़ा क्लियर हुआ आपको क्या क्या पढ़ना है। कंपोनेंट ऑफ फूड वो पहले ही क्लियर हो गया। उसके बाद है आहार, यानी फूड को कैसे हम लेते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं वो, और उसके बाद है शरीर में जो फूड हमने लिया है उसके कौन कौन से मेथड हैं, जो वहाँ जाके कैसे ये सारा काम करता है, तो वो सारी चीज़ पढ़नी है, यानी कि शरीर में आहार के उपयोग की विधि, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें तो पढ़ेंगे ही, इसको तो पहले ही पढ़ लिया हम लोगों ने। अब सबसे पहले डाइजेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद ही इसकी बात करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं। डाइजेशन क्या होता है, देखिए जो भी फूड मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होगा हमारी बॉडी में, ठीक है, डायरेक्टली उसका यूज़ नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करते हैं, जो भी फूड मटेरियल है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो यही क्या है, डाइजेशन कहलाता है। लिखा है जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने का प्रोसेस। जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड मटेरियल का उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। क्लियर हुआ आपको। उसके बाद बात करेंगे आहार के अंतःग्रहण की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो बहुत ही मतलब देखी जाए तो आसान है, आप इसको खुद ही समझ सकते हैं, आपने पढ़ा ही होगा इस चीज़ को, अगर आया क्वेश्चन पेपर में तो आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन था एनसीईआरटी में तो मैंने सोचा एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए क्या है, छीलना हो गया, चबाना हो गया, काटना हो गया, पकड़ना हो गया और निगलना हो गया, चूषण हो गया आदि, ये सारे क्या होते हैं, किसके मेथड्स होते हैं, तो फूड को लेने के मेथड्स होते हैं। कोई क्या करता है डायरेक्ट निगलने का काम करता है, कोई क्या करता है चूसने का, सकिंग का प्रोसेस करता है ना। सब तो ऐसे चबाने वाला काम करते नहीं भैया, हम लोग क्या करते हैं चबाने वाला काम करते हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं चबाते हैं ना। एग्जाम्पल में जैसे मैम बताइए तो देखिए, जैसे मधुमक्खी हो गया, मरमर बर्ड हो गया, मरमर मतलब हमिंग बर्ड जिसे बोलते हैं, हमिंग बर्ड नाम सुना ना आपने। सो
जो हमिंग बर्ड होता है या मरमर पक्षी जो होता है और मधुमक्खी, ये क्या करते हैं, मकरंद को चूसते हैं, फूलों के रस को चूसते हैं जिसे मकरंद कहा जाता है, उसको चूसने का काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सकिंग का प्रोसेस यूज़ किया ना। कौन सा मेथड यूज, सकिंग का मेथड यूज़ किया। अजगर हो गया, सर्प में जैसे हो गए, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट निगलने का काम करते हैं। तो इन्होंने वो वाला काम नहीं किया चबाने वाला, इन्होंने निगलने वाला काम किया ना, तो ये भी एक मेथड हुआ। जलीय प्राणी हो गया, वो क्या करते हैं, जो भी फूड मटेरियल उनके आसपास तैर रहा होते हैं पानी में, उसको पहले छानते हैं, उसके बाद उसको खाने का काम करते हैं। ह्यूमन हो गया, ह्यूमन की बात करें तो वो क्या करे, अपने बच्चे को दूध पिलाने का काम करेगा, है ना, फीडिंग करने का काम होता है। साथ में अगर और बात करी जाए तो हम लोग चबाने का भी काम करते हैं ना, चबा चबा के ही खाते हैं। सब लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली जो भी अपना खाना खाते हैं उसको डायरेक्टली निगलने का काम नहीं करते, पहले चबाते हैं, उसके बाद सारे, मतलब हम लोगों में काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि आहार के अंतःग्रहण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। छीलना, चबाना, काटना, वेधन भी जिसे बोला जाता है, पकड़ना हो गया, निगलना हो गया, सकिंग हो गया यानी चूसना हो गया, आदि। ठीक है, तो ये हो गई विधियाँ। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में स्टार फिश के बारे में स्पेशली दे रखा है। ये है स्टार फिश का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर के जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी जो भी अंदर की सारी चीज़ें हमें वो नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसके बारे में डाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रखी है, फूड से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रखी थी, उसमें पॉइंट दे रखे थे जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बना है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन था, कैसे बना था। देखिए स्टार फिश के बारे में क्या दे रखा था उसमें, जो स्टार फिश होती है वो क्या करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले जितने सारे एनिमल होते हैं ना, उनको खाती है। क्या बोला मैंने, कि जो ये स्टार फिश है ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को खाने का काम करती है, उनको खाती है। और खाती कैसे है, तो सबसे पहले क्या करती है, उस कवच को खोलती है, जो भी कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है उसको खोलती है, अपने मुख से अपने स्टोमक यानी आमाशय को बाहर निकालती है, और उसके बाद जो भी जंतु होता है उसके कोमल पार्टों को खाती है, और फिर अपने आमाशय को अंदर कर लेती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, डाइजेशन होता रहता है इसका। तो ये होता है किसमें, स्टार फिश में। यहाँ पे मैंने लिखा क्या है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है, जो तारा मछली है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ठीक है, उसको खाती है। और कवच कैसे खाती है, तो कवच खोलने के बाद पहले कवच खोलती है, और जब खोलती है उसके बाद क्या करती है, यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। ठीक है, जंतुओं के जो भी सॉफ्ट वाले पार्ट होते हैं उनको खाती है। उसके बाद आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे क्या होता है, पचता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि ये कैसे अपने फूड को लेती है। यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इसलिए स्टार फिश के बारे में स्पेशली दे रखा था। तो ये था थोड़ा सा न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, और ये क्वेश्चन भी बन चुका है यहाँ से कि स्टार फिश जो है वो कैसे अपने फूड को लेती है। क्वेश्चन भी आपको मैं बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन बना था। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा, देख सकते हैं आप। देखिए ये क्वेश्चन है, उसको मैं पढ़ के बताती हूँ क्वेश्चन कैसे बना था। देखिए कोई जंतु है, ठीक है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है, देन कवच को खोलता है और फिर कोमल पार्ट को खाता है। उसके बाद आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहाँ आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है, क्या है? ऑप्शन थे घड़ियाल यानी मगरमच्छ, दूसरा है ऑक्टोपस जिसके 8 भुजाएं होती हैं ना, तीसरा है कछुआ, और आगे बात करी जाए तो चौथा था स्टारफिश। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? स्टारफिश। ठीक है, यानी तारा मीन बोलते हैं इसको, या तारा मछली भी बोला जाता है। तो ये था स्टोरी के फॉर्म में क्वेश्चन जो कि स्टारफिश से पूछा गया था, तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स, सेटेड में स्टोरी के फॉर्म में, कथन के फॉर्म में, मैचिंग के फॉर्म में, कूट वाला सिस्टम कैसे भी करके पूछा जा सकता है ना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रीवियस लगा रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छा, मतलब सीटेड साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट करिए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर तो होगा ये। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी चीज़ें डाइजेशन को पढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना।
अब हम इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बने ये भी बताएंगे और साथ में अच्छे से डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आगे हम इसी में बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि जो ह्यूमन है यानी मानव के अंदर कैसे पाचन होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ना बहुत ही आसानी से पढ़ने के लिए दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, एक एलिमेंट्री कैनल और दूसरा है सहायक पाचक अंग, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। इसको जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद यहाँ तक आते हैं ना, इसकी पृष्ठभूमि बना लेते हैं, बेसिक नहीं पृष्ठभूमि बना लेते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, फूड को अपने माउथ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है, वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वहाँ पे उसका होता है डाइजेशन यानी पाचन होता है, ठीक है। जब उसका डाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, और जो बिना डाइजेशन वाला यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया है उसका क्या होता है, तो वो ना एनएस के थ्रू हमारे पहले तो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है ना हमारी बॉडी में। लेकिन एक बार सोच के देखिए ये कैसे होता है ना, पहले मुंह से गया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बाहर हुआ। तो ये सब कैसे होता है, तो देखिए, माउथ से लेकर एनस तक एक नली प्रेजेंट होती है। क्या बोला मैंने कि माउथ से लेकर एनस तक, माउथ समझ में आ रहा है आपको, मुख से लेकर हमारे जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है बाहर निकाला जाता है, ठीक है। जो सर्जी अंग है उसको बोलते हैं एनस। एनस को हिंदी में बोलते हैं मल द्वार, जहाँ से जो बिना डाइजेशन वाला फूड है उसको बाहर किया गया है, ठीक है। तो मुख से लेकर वहाँ तक एक नली प्रेजेंट होती है। क्या बोला मैंने, वहाँ तक एक नली प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और वो नली जो है उसको क्या बोलते हैं, आहार नली कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आया। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो अप्रॉक्स 33 फीट होती है। अगर मैं बात करूँ कि मीटर में कितनी होती है, तो 11 से 11.5, ठीक है। सो अब यहाँ की बात कर लेते हैं, ये चीज़ मैंने समझा दिया आपको। देखिए, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको आसानी से पढ़ने के लिए दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक है आहार नाल और दूसरा पार्ट इसका है सहायक पाचक अंग, ठीक है। कौन कौन से, वो है इंग्लिश में बात करें एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब ये कौन से, इसको तो बताएंगे, सबसे पहले ये समझ लेते। देखिए, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो मैंने बताया मुख से लेकर एनस तक एक नली प्रेजेंट होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 33 फीट होती है। अगर मैं मीटर में बात करूँ तो कितनी है, 11 से 11.5। मैंने सिर्फ 11.5 लिखा है, लेकिन 11 से 11.5 मीटर हो सकती है, इसकी लंबाई होती है, ठीक है। सो जो ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये इसके कई सारे पार्ट हैं, कई सारे भाग हैं, वो भाग पढ़ने हैं, ठीक है हम लोग को। देखिए, जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कई सारे भागों में, कई सारे अंगों में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो वो अंग कौन कौन से हैं, पहला है मुख या मुख गुहिका, ठीक है। जो मुख ये है, ये क्या है, पहला अंग है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माउथ या फिर बकल कैविटी या माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं। दूसरा है ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगी ये सारी चीज़ें हैं कहाँ, कैसे हम जानेंगे, ठीक है। ग्रसनी जिसे क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तीसरा है ग्रास नली, जिसे बोलते हैं ओइसोफेगस, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। उसके बाद आता है चौथा है आमाशय, जिसे बोलते हैं स्टोमक, ठीक है। और पांचवा है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे है बृहदांत्र, जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और 7 आ जाएगा इसमें, कौन सा इसका अंग है, मलद्वार या गुदा जिसको बोलते हैं, ठीक है, एनस कहा जाता है। तो देखिए, मुख से लेकर यहाँ तक के जितने सारे ये अंग हैं,
ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने सारे अंग हैं ये क्या करते हैं, मिलकर एक नली का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं आहार नली, या फिर क्या बोलते हैं, आहार नाल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको पाचक नली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन का काम करती है इसलिए इसको पाचक नली भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें। देखिए अब आगे बात करते हैं, इधर आ जाते हैं सहायक पाचक अंग में। सहायक पाचक अंग की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली यूज़ होते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं फूड के डाइजेशन में, लेकिन ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जहाँ पर ये आहार नाल के जितने सारे अंग हैं, जब ये फूड के डाइजेशन में असहाय हो जाते हैं, ठीक है, कोई ऐसा फूड है जिसको ये नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा फूड क्या ये हेल्प करती है, जहाँ पर ये काम नहीं करते हैं वहाँ पर ये सहायक अंग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इनकी, ठीक है। तो ये स्वयं पाचन ना करके ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लीवर हो गया है ना, यहाँ से बाइल जो सेक्रेट होता है जिसे पित्त रस कहते हैं, जो कि फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है, फैट को पहले वाटर सॉल्युबल बनाता है, कौन, जो लीवर के द्वारा सेक्रेट किया गया बाइल जूस है जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, पित्त रस बोलते हैं, ठीक है। आगे है पैनक्रियाज, अग्न्याशय जो है उसके द्वारा एमाइलेज एंजाइम हो गया है ना, लाइपेज एंजाइम हो गया, ये सब क्या करते हैं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, एंजाइम बना के देते हैं, किसको, छोटी आंत को, मतलब इनको देते हैं एंजाइम बना के कि आप लो अपने फूड का डाइजेशन करो जो भी आपने खाया है, ठीक है। आगे गाल ब्लैडर क्या करता है, तो गाल ब्लैडर जो भी लीवर जो बाइल जूस सेक्रेट कर रहा है उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, इसको पित्ताशय बोला जाता है हिंदी में। अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसके, डाइजेशन में, हेल्प करते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बार क्विकली थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों को, उसके बाद हम लोग डायग्राम के थ्रू पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर आपको मैं लिखाऊंगी, ठीक है। जब मैं डायग्राम बनाऊंगी यानी डायग्राम के थ्रू जब हम लोग समझेंगे तो आप बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि डायग्राम में ही आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखोगे तो ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन तुरंत मत लिखना, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, जब हम लोग फूड को लेते हैं तो डाइजेशन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी डाइजेस्ट फूड मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो नहीं डाइजेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, एनस के थ्रू बाहर करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, तो इसके लिए क्या होता है, माउथ से लेके एनस तक एक नली प्रेजेंट होती है जो कि विभिन्न भागों में डिवाइड होती है। वो भाग कौन कौन से हैं, माउथ, मुख, ये सबसे पहले मुख वाला हो गया, मुख गुहिका, ठीक है, उसके बाद ग्रसनी आएगी। तो देखिए आ करने पर एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके बाद वाला पार्ट क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। फिर आगे है ग्रास नली, फिर उसके बाद के एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है ना, जो ग्रास नली है ना वहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। तो ये आपको जब स्ट्रक्चर बताएंगे तो वहाँ क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आमाशय, हमारा पेट जिसे बोलते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये इंटेस्टाइन हो गए। उसके बाद आ गया मलद्वार या गुदा जिसे बोलते हैं यानी एनस। तो ये सारे पार्ट मिलकर क्या करते हैं, एक नली का फॉर्मेशन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, आहार नली बोला जाता है या आहार नाल बोला जाता है। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं पाचक नली। अब देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, और ये जो सहायक पाचक अंग है, ये आपस में मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों यानी कि यहाँ पर जितने सारे ऑर्गन है और यहाँ पर जितने सारे ऑर्गन है, कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका है, ह्यूमन का है तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे पार्ट आपको क्लियर हुए फ्रेंड्स। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि ये सारे भाग मिलकर क्या करते हैं, आहार नाल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे पाचक नली भी कहते हैं। आहार नाल प्लस संबद्ध जो ग्रंथियाँ हैं, इधर जो सारी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा सा ओवरव्यू, ठीक है। आपको मैं बता दूँ यहाँ पर क्या याद रखना है, तो आपको ये पूरा सीरियल जैसे ये दे रखा है ऐसे ही याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है।
लंबाई नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए, ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा एडिशनल है, वहाँ पर नहीं था लेकिन मैंने बता दिया है इसको क्योंकि ये अदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये तो भाई पूरा का पूरा ऐसे ही याद रखना आप, एक लाइन से पहले माउथ, फिर ग्रेसनी, फिर ग्रास नली हो गया, फिर उसके बाद आमाशय हो गया, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलद्वार, या फिर उसको क्या बोलते हैं, मलद्वार या एनस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बात करेंगे माउथ या बकल कैविटी बोलेंगे। उसके बाद फेरिंग्स, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फेरिंग्स बाद एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एनस, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो जितने सारे यहाँ पे ऑर्गन दे रखे हैं एलिमेंट्री कैनाल के, जितने सारे पार्ट में डिवाइड है, आपको एक लाइन से याद होने चाहिए, ये पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम बात करेंगे डायग्रामेटिक वे में कैसे सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ।